यादें कहना कुछ बाकी है। चैप्टर 1 पार्ट 2। बहुत साल पहले की बात है। एक लड़की उस दिन बेबस और थकी हुई थी, यह सोचकर कि उसे रोने का भी अधिकार नहीं है। वह दूर देशों में अपनी बीमार मां के पास बैठी थी। किसी के दिए हुए जख्मों की वजह से हंसने से डरती थी, कुछ बोलती थी तो खुद को परखती थी। दवा के कारण चलने फिरने में भी असमर्थ थी, लेकिन वह अपनी मां के इलाज के लिए बहुत दूर चली गई थी। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। आज सलाह देने आने वालों में से किसी ने मदद नहीं की। सर्जरी के बाद जब मैं आईसीयू के बाहर इंतजार करते करते सो गए, तब डॉक्टर ने बुलाया। बातचीत हिंदी में थी। बिटिया, आप दवाई ले रही हो, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। अचानक आंखों में आंसू भर आई। दिलासा देने वाले कम और दूर के थे। आसपास ऐसे लोग थे जो चक्कर आने पर भी अभिनय को दोष देते थे। डॉक्टर ने पूछा कि इतनी पढ़ाई लिखाई के बावजूद क्यों रो रही हो। जब डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी मैं रो क्यों रही हूँ, तो मैंने सोचा कि पढ़े लिखे लोग रोते नहीं है क्या। जब मैंने ऊपर देखा और देखा कि एक युवक मेरी तरफ बहुत उदास चेहरे से देख रहा था। वह 2 दिन से वही था। मुझे एहसास हुआ कि वह मुझे देखे जा रहा है, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। और डॉक्टर के जाने के बाद भी मैं वहां अकेली थी। अचानक वह युवक मेरे पास आया और बोला, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। उसने धीरे धीरे मुस्कुराने की कोशिश की। उसने देखा होगा कि मैं डॉक्टर से थोड़ी बहुत हिंदी और अंग्रेजी में बात कर रही थी। ऐसा लगता था कि वो व्यक्ति मलयालम नहीं जानता था। वो मेरे पास आया और मुझसे हिंदी और अंग्रेजी में पूछा कि मैं कौन सी दवा ले रही हूँ। तब मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने धीरे धीरे से परिचय दिया और कहा कि मेरा नाम श्रावण है, मैं एक सैनिक हूँ। मैंने श्रावण से पूछा, आपके हाथ में क्या हुआ है। तब श्रावण ने कहा, हाथ ही नहीं, सर में भी चोट आई है और कभी कभी मेरी याददाश्त भी चली जाती है, इसलिए कभी कभी याद में नहीं रहता। बुरा लगा। उसने कहा, तुम्हें रोता देखकर अब मुझे अपनी नुकसान की गहराई का एहसास होता है। निमा ने आश्चर्य से उसके चेहरे की ओर देखा। श्रावण ने कहा, हाँ, तुम्हारे पास रोने के लिए कोई है, तुम्हारी माँ के पास भी है, लेकिन मेरे पास कोई नहीं। पिछले 2 वर्षों से अलगाव का दर्द। मुझे लगा कि देश, नौकरी और जुनून आदि है, लेकिन जब एक दुर्घटना हुई तो मैंने इस एहसास से निपटने की हिम्मत खो दी कि मैं अकेला हूँ। श्रावण ने बचपन में अपने माता और पिता के चले जाने, बचपन के कष्टों और पढ़ाई पूरी करने के बाद पार्ट टाइम नौकरी करने और अपने सपनों की नौकरी पाने की कहानी सुनाई। वह युवक एक चमत्कारी बन गया। उसकी आंखों में आंसू आ गई जब उसने कहा कि इतना कुछ हासिल करने के बावजूद वह अपनी याददाश्त भी ठीक से नहीं संभाल पाए और अस्पताल में है। यह सुनकर मेरी आंखों भर आई थी। एक पहली बार है जब मैंने किसी से व्यक्ति की कहानी सुनी थी जिसने मुझसे ज्यादा सहन किया। श्रावण ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बार जब मैंने तुम पर ध्यान दिया तो वो तुम्हारे पायल की आवाज थी। मैं रात में डर के साथ उड़ा, मैं हंसने लगा। वह एक गहरी दोस्ती की शुरुआत थी।